सो हाय गाइस, दिस इज अभिषेक बैक अगेन विद अनदर इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल। और आज की वीडियो पर हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट एम्बेडेड सिस्टम इन 2026। और हम कंप्लीट रोड मैप के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे कि एम्बेडेड सिस्टम होता क्या है, बिगिनर्स को क्या क्या एक्चुअली में लर्न करना चाहिए, कौन कौन से टूल्स होते हैं जो कि एज एन एम्बेडेड सिस्टम आपके करियर में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। स्टेप बाय स्टेप रोड मैप लर्निंग कर्व क्या होने वाला है, और अगर आप जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए किस तरीके से आप प्रिपरेशन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, जहां पर सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम। तो एम्बेडेड सिस्टम होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम एम्बेडेड सिस्टम को समझें तो एम्बेडेड सिस्टम एक सिस्टम होता है जिसमें हम हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से मिल करके जो भी प्रोडक्ट या फिर जो भी डिवाइस तैयार होती है उसको हम एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो आप स्मार्ट वॉच का एग्जाम्पल ले सकते हैं। स्मार्ट वॉच के अंदर आपका सॉफ्टवेयर भी काम कर रहा है, जहां पे आप टाइम देख पा रहे हैं, या फिर मल्टीपल फंक्शंस के साथ में आप काम कर पा रहे हैं, मल्टीपल फीचर आप देख पा रहे हैं। वो सारा कुछ हो रहा है आपके सॉफ्टवेयर की वजह से। अनदर थिंग इज दैट कि वहां पर हार्डवेयर का मेन रोल है, वहां पर माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, टाइमर के लिए आरटीसी मॉड्यूल्स लगा हुआ है, और वाईफाई मॉड्यूल्स हैं, बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं, ब्लूटूथ मॉड्यूल लगा हुआ है। तो ये सारे हार्डवेयर के पार्ट हैं जो कि आपके सॉफ्टवेयर के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं। आपने जो सॉफ्टवेयर को, फर्मवेयर को इंटीग्रेट किया हुआ है, डाला हुआ है माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, उसके बेसिस पर ये सारे काम हो रहे हैं। तो ये एक एम्बेडेड सिस्टम का एग्जांपल है। आप वॉशिंग मशीन का एग्जांपल ले सकते हैं कि वहां पर जो भी बटन आप प्रेस करते हैं, जिस भी मोड में डालते हैं, उस मोड में डिवाइस चली जाती है। तो ये सारा कुछ एम्बेडेड सिस्टम की वजह से होता है, जहां पर हार्डवेयर और जो फर्मवेयर हमने माइक्रो कंट्रोलर पर डाला है टास्क के लिए, तो उसके अकॉर्डिंगली चीजें परफॉर्म हो रही हैं। तो एग्जाम्पल पर हमने देखा कि स्मार्ट वॉच है, वॉशिंग मशीन है, स्मार्ट टीवी है, एसी है, स्मार्ट वॉच, कार डैशबोर्ड, आईओटी डिवाइसेज, इन सब के अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर होता है जो पूरा सिस्टम कंट्रोल करता है। जो लोग इन सिस्टम्स का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिजाइन करते हैं उनको हम एम्बेडेड इंजीनियर कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, बहुत से लोग सोचते हैं कि एम्बेडेड सिस्टम मतलब सिर्फ आर्डिनो पर एलईडी ब्लिंक करवा देना, ये छोटा सा टास्क परफॉर्म करवा देना। लेकिन रियलिटी में एम्बेडेड इंजीनियरिंग में होता है प्रोग्रामिंग, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, सेंसर, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, पीसीबी डिजाइनिंग, डिबगिंग, फर्मवेयर डेवलपमेंट। तो अगर आप सीरियस हो अपने एम्बेडेड इंजीनियर कैरियर के लिए तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच आपको चाहिए। और अब हम बात करते हैं कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप रोड मैप की, जो कि आप 2026 में फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम टाइम स्टैम्प की बात करें कि कितने दिनों में आपको सीख जाएंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहाँ पे आपको 15 से 20 दिन में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आप कवर कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा टाइम देते हैं तो जल्दी भी कवर कर पाएंगे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी है, जैसे कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले आपको ओम्स लॉ समझना है, रजिस्टर्स क्या होते हैं, कैपेसिटर्स क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, डायोड्स क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बहुत ही डीपली स्टडी करना है, और तभी आप एक अच्छे एम्बेडेड इंजीनियर बन पाएंगे। क्योंकि अगर आपको रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, डायोड और ओम्स लॉ, इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप जो एलईडी लगा रहे हैं, अब सपोज दैट आप 5 वोल्ट के साथ में एलईडी लगा रहे हैं, तो आपको कितने वोल्ट का रजिस्टर वहां पे यूज करना है, या फिर किस 100 किलो ओम का यूज करना है, 10 किलो ओम का यूज करना है, 220 ओम का यूज करना है, तो किस ओम का रजिस्टर यूज करना है। इन सारी चीजों को कैलकुलेट करने के लिए आपको ओम्स लॉ और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज होना चाहिए। रजिस्टर कलर कोडिंग का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी रजिस्टर यूज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू जानने के लिए आपको कलर कोडिंग आनी चाहिए। इसके बाद आपको बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आनी चाहिए, मल्टीमीटर का यूज करना आना चाहिए, और एसएमपीएस पावर सप्लाई का यूज करना आना चाहिए, जहाँ पे आप अलग अलग वोल्टेज के साथ में काम करते हैं। बिकॉज आप एम्बेडेड इंजीनियर के अंदर, एम्बेडेड सिस्टम के अंदर आप कोई भी सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, तो वहां पर एक प्रोजेक्ट है सपोज दैट आपका, तो वो प्रोजेक्ट मल्टीपल वोल्टेज के साथ में काम करता है। सपोज दैट कि आपका आर्डिनो है, अब आर्डिनो 9 वोल्ट पर भी काम करता है। आप आर्डिनो बोर्ड जो है वो 9 वोल्ट की पावर सप्लाई जैक के थ्रू लेता है, वी इन पिन के थ्रू भी आप 9 वोल्ट तक की पावर सप्लाई दे सकते हैं मैक्सिमम। आप 5 वोल्ट के थ्रू भी देते हैं, यूएसबी के थ्रू 5 वोल्ट से जाता है। इसके बाद जो उसमें माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है एडमेगा 328P, वो 5 वोल्ट के साथ में काम करता है। बट सपोज दैट कि आप कोई सेंसर यूज कर रहे हैं, वो सेंसर 3.3 वोल्ट के साथ में काम कर रहा है,
तो आपको 3.3 वोल्ट के साथ में काम करना पड़ेगा। तो अलग अलग कंपोनेंट के अकॉर्डिंगली, अलग अलग हार्डवेयर के अकॉर्डिंगली आपको पावर सप्लाई की जानकारी होनी चाहिए, और अलग अलग पावर सप्लाई देने के लिए आपको एफएमपीएस वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आप इनके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जल्दी सीख सकते हैं। बिना इलेक्ट्रॉनिक्स समझे एम्बेडेड में आगे बढ़ना मुश्किल होता है। इसके बाद अगर आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को कवर कर लिया, देन आपको मूव करना है प्रोग्रामिंग की तरफ। एम्बेडेड सिस्टम का बेस होता है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के बिना आप एम्बेडेड सिस्टम पर नहीं जा सकते हैं एक अच्छे एम्बेडेड सिस्टम डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फर्मवेयर जो डेवलप किए जाते हैं इन द फील्ड ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम, वो एम्बेडेड सी के होते हैं, सी लैंग्वेज के होते हैं। और आप कोई भी माइक्रो कंट्रोलर उठा लो, आप STM32 के साथ में काम कर रहे हो, वहां पे भी सी लैंग्वेज यूज हो रही है। इसके बाद अगर आप आर्डिनो के अंदर भी काम कर रहे हैं, वहां पे भी सी लैंग्वेज यूज हो रही है। इसके बाद अगर आप STM32 माइक्रो कंट्रोलर के साथ में STM32 माइक्रो कंट्रोलर फैमिली के साथ में काम कर रहे हैं, वहां पे भी सी लैंग्वेज यूज हो रही है। अगर पिक माइक्रो कंट्रोलर के साथ में काम कर रहे हैं, वहां पे भी सी लैंग्वेज यूज हो रही है। हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट है कि पाइथन भी कहीं कहीं पर यूज होती है, रूबी भी कहीं कहीं पर यूज होती है, बट मोस्ट ऑफ द 90% या 95% कहें जो फर्मवेयर डेवलप होते हैं वो सी लैंग्वेज के अंदर यूज होते हैं। अब माइक्रो पाइथन थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर यूज होती है, जहां पे जल्दी फर्मवेयर को डेवलप करना होता है, या फिर ESP32 आपका माइक्रो पाइथन को सपोर्ट करता है। रेस्पबेरी पाई है, तो रेस्पबेरी पाई में आप माइक्रो पाइथन का सपोर्ट अलाउ है, वहां पर आप माइक्रो पाइथन पर ही कोडिंग करते हैं ज्यादातर। तो इस तरीके से आप माइक्रो पाइथन या फिर एम्बेडेड सी, बट मेन आपको एम्बेडेड सी लैंग्वेज आपको प्रिपेयर करनी है। अब सी लैंग्वेज में आपको क्या क्या आना चाहिए? सबसे पहले तो आप समझें कि प्रोग्रामिंग क्या है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, पॉइंटर्स क्या होते हैं, एरेज क्या है, स्ट्रक्चर्स क्या है, मेमोरी एलोकेशन कैसे करते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए एम्बेडेड सी पर, क्योंकि रियल एम्बेडेड फर्मवेयर मोस्टली सी में लिखा जाता है। बिना सी स्ट्रॉन्ग किए एम्बेडेड में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम बात करें कि अब आपने प्रोग्रामिंग को सीख लिया और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सीख लिया, तो आप अब माइक्रो कंट्रोलर की जर्नी जो कि मेन है वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करके या फिर कौन से प्लेटफॉर्म का यूज करके स्टार्ट करेंगे। तो एज एन एम्बेडेड इंजीनियर, जब आप एम्बेडेड की फील्ड में जस्ट अपना कदम रख रहे हैं, आप स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा, बहुत ही इजी प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाता है, जो कि है आर्डिनो प्लेटफॉर्म। आर्डिनो प्लेटफॉर्म के अंदर आप इजी टू लर्न है, वहां पर मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरीज के साथ में काम होता है। आप कोई भी फंक्शन लिख रहे हैं, प्रिंट का फंक्शन लिख रहे हैं, तो वो सब कुछ ऑलरेडी लाइब्रेरीज पर लिखा हुआ है। आपको जस्ट #studio.h की लाइब्रेरी ऐड करनी है, वहां पर आप नीचे उसके प्रिंट अप, स्कैन अप, ये सारे फंक्शंस को वहां पर लिख सकते हैं। और डिजिटल राइट, डिजिटल पिन, ये सारे जो फंक्शन है, डिजिटल एनालॉग, डिजिटल राइट और डिले, ये सारे फंक्शन ऑलरेडी लिखे हुए हैं, और आपको बहुत ही इजीली इन सारी चीज़ों पर काम करना आ जाता है। और मैं पिन आउट कमेंट में एक कोर्स पिन कर दूंगा आर्डिनो का, जो कि मैंने 1 से 1.5 घंटे का अप्रॉक्स बनाया है। उसको आप अगर देखेंगे तो आप बेसिक आर्डिनो की जर्नी को कंप्लीट कर चुके होंगे, अगर उसको अच्छी तरीके से आप देखेंगे। वहां पर हमने बेसिक प्रोग्रामिंग भी कवर की है और बेसिक प्रोजेक्ट्स भी कवर किए हुए हैं, तो आप वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अदर देन आप कहीं से भी आर्डिनो की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं कि आपको मेरा ही कोर्स देखना है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप देखिए, अदर देन आप कहीं पर भी देख सकते हैं। तो इसमें जब आर्डिनो पर आप स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले आपको आर्डिनो आईडी को इंस्टॉल करना होगा। आर्डिनो आईडी एक सॉफ्टवेयर है, और ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है बेसिकली। तो आईडी बेसिकली एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है, जो आपको हर वो फीचर प्रोवाइड करता है, कंपाइलर, डिबगिंग और कोड को रन करना, सीरियल पोर्ट सिलेक्ट करना, ये सारी चीज़ें आर्डिनो आईडी के अंदर आपको मिल जाती हैं। लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना, लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना, ये सारे फीचर आपको मिलते हैं वहाँ पर, और आप बहुत ही अच्छी तरीके से आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। अब आर्डिनो के प्लेटफॉर्म के बारे में अगर आपने समझ लिया, तो फिर आप प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के साथ में। एलईडी ब्लिंकिंग क्या है, बटन से इनपुट कैसे लेना है, डिजिटल इनपुट कैसे लेना है, डिजिटल आउटपुट कैसे देना है, राइट कैसे करना है, और सेंसर इंटरफेसिंग क्या है। एलसीडी डिस्प्ले के साथ में काम कर सकते हैं, मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं कि एक्चुएटर्स कैसे काम करते हैं। आर्डिनो से आपको माइक्रो कंट्रोलर का बेसिक लॉजिक समझ आ जाएगा। तो इस वजह से आपको जस्ट आर्डिनो से स्टार्ट कर देना है, अगर आप अपनी जर्नी को स्मूथ रखना चाह रहे हैं। इसके अलावा आर्डिनो के बाद आप मूव करना चाहते हैं, तो आप ESP32 पर, STM32 पर, पिक कंट्रोलर्स पर
मूव कर सकते हैं। यहाँ से रियल एम्बेडेड सिस्टम की जर्नी स्टार्ट होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फर्मवेयर जो डेवलप किए जाते हैं, जो प्रोडक्ट डेवलप किए जाते हैं, अगर वो वाईफाई ब्लूटूथ के अंदर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर ESP32 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। STM32 बहुत ही ज़्यादा वाइडली, STM32 और PIC माइक्रो कंट्रोलर, ये बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज होने वाले माइक्रो कंट्रोलर हैं जो कि इंडस्ट्रीज पर यूज होते हैं। इसके बाद अगर आपने इन चीज़ों की जर्नी को स्टार्ट किया है तो आपको कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के बारे में पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स में अगर हम बात करें तो UART, I2C, SPI, CAN, मॉडबस, ये प्रोटोकॉल्स रियल इंडस्ट्री में हर जगह यूज होते हैं। तो बेसिक तौर पर अगर बात करें तो ये कम्युनिकेशन के मीडियम हैं, और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इसी वजह से इनको बोला जाता है बिकॉज इट इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स आपको सीखने होंगे। इसके बाद आपको डिबगिंग का नॉलेज होना चाहिए। एक रियल एम्बेडेड इंजीनियर का 50% टाइम डिबगिंग में जाता है। आपको सीखना होगा सीरियल डिबगिंग क्या है, लॉजिक एनालाइजर, ऑक्सिलोस्कोप के बारे में आना चाहिए, JTAG, FWD डिबगिंग, ये स्किल्स आपको प्रोफेशनल बनाती हैं। तो आपको डिबगिंग की स्किल पर भी ध्यान देना होगा। और एक रियल एम्बेडेड इंजीनियर वही है जो डिबगिंग को अच्छी तरीके से जानता है, क्योंकि जब आप एम्बेडेड सिस्टम के अंदर कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं तो आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना होता है, क्योंकि आप हार्डवेयर के साथ में काम कर रहे हैं। कोई भी एक मिस्टेक आपके पूरे प्रोजेक्ट को खराब कर सकती है। एक छोटी सी मिस्टेक, एक छोटी सी कोड की लाइन आपके पूरे प्रोजेक्ट के लॉजिक को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से किसी भी चीज़ को डिबगिंग करना होता है। डिबग करके उसको जो लॉजिक खराब है या फिर जो वायरिंग इशू है उनको सॉल्व करना होता है। तो आपको डिबगिंग का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए और आपको इसमें अपना बहुत सारा टाइम बिताना होता है। अब ऐसा नहीं है कि एम्बेडेड सिस्टम के अंदर आपने इन चीज़ों को लर्न कर लिया तो आप एम्बेडेड इंजीनियर बन गए। एम्बेडेड इंजीनियर की जर्नी, एम्बेडेड इंजीनियर जो रियल एम्बेडेड इंजीनियर है, जो अपने करियर को हमेशा ग्रो करना चाहता है, उसकी जर्नी, लर्निंग की जर्नी कभी भी खत्म नहीं होती है। क्योंकि मार्केट में हमेशा नए नए प्लेटफॉर्म आते रहते हैं, मार्केट में हमेशा नए नए टूल आते रहते हैं और आपको हमेशा नए टूल्स की जानकारी होनी चाहिए। और सपोज दैट कि आपने आर्डिनो पर काम किया, आपने STM32 पर काम किया, SP32 पर काम किया, आपको कोई नया मार्केट में सेंसर आ गया या फिर कोई नई एक्चुएटर, डिस्प्ले या फिर बहुत सारी चीज़ें आ गई। अब आपको उसके साथ में काम करना है, तो कैसे आप काम करेंगे? आपको उसकी डेटा शीट को पढ़ना होगा। तो एक एम्बेडेड इंजीनियर का मोस्ट ऑफ द टाइम डेटा शीट्स को पढ़ने में, डिबगिंग करने में जाता है। डेटा शीट्स को पढ़ करके आपको वो जानकारी मिलती है जिसके थ्रू आप उस कंपोनेंट या फिर उस डिवाइस के साथ में काम कर पाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप कंप्लीट एम्बेडेड इंजीनियर बनना चाहते हैं तो PCB डिजाइन भी आपको आनी चाहिए। PCB डिजाइनिंग के कुछ टूल्स हैं, कुछ ओपन सोर्स हैं, कुछ पेड हैं, जैसे कि LTM डिजाइनर एक प्रीमियम और एडवांस PCB डिजाइनिंग टूल है। EGEDA प्रो वर्जन भी आता है, स्टडी वर्जन भी आता है और ये एक बहुत ही बेसिक टूल है जो PCB डिजाइनिंग के लिए यूज होता है और यहाँ से आप बहुत ही जल्दी PCB डिजाइनिंग सीख सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको PCB डिजाइनिंग स्टार्ट करनी है तो आप KiCad के थ्रू करें। KiCad एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है और KiCad पर आप बेसिक टू एडवांस लेवल तक की PCB को डिजाइन कर सकते हैं। इसकी कोई कॉस्टिंग नहीं है, बिल्कुल फ्री है, ओपन सोर्स है। तो आप KiCad के थ्रू भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट आपको जहां से भी जो भी अच्छा लगे आप कर सकते हैं। बट मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था KiCad के साथ में, और जब मुझे बहुत ही जल्दी किसी PCB को डिजाइन करना होता है तो मैं EGEDA का यूज करता हूँ। जो इजी PCB हैं और जब कॉम्प्लिकेशन है, जो कई लेयर पर PCB डिजाइन हो रही हैं, तो KiCad का यूज करता हूँ। PCB डिजाइनिंग के बारे में हम किसी नेक्स्ट ट्यूटोरियल पर बात करेंगे जहां पर बहुत ही डीपली हम PCB डिजाइन के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली ये तीन टूल काफी ज्यादा यूज होते हैं, EGEDA, KiCad, LTM। इसके बाद मार्केट में बहुत सारे टूल आ गए हैं PCB डिजाइनिंग के, आप कोई भी चूज कर सकते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा यूज होता है बेसिकली वो KiCad और LTM है। इसके बाद अगर आप अपनी जर्नी को थोड़ा सा एडवांस ले करके जाना चाहते हैं और IoT की तरफ थोड़ा सा मूव करना चाहते हैं, क्योंकि 2026 में एम्बेडेड का फ्यूचर है और इसके बाद एम्बेडेड की जर्नी बोल सकते हैं कि इंडिया में जो एम्बेडेड की जर्नी है वो अब स्टार्ट हो चुकी है और IoT की मार्केट स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको इन कुछ स्किल्स पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करना होगा, जो कि है फ्री आर्ट ऑफ बेसिकली आपको, आप टास्क को डिवाइड कर देते हैं और एक टास्क दूसरे टास्क के बीच में कॉम्प्लिकेशन नहीं, इंटरप्ट नहीं करता है।
अपने अपने टास्क को बहुत ही ईजिली ये हैंडल कर पाते हैं। इसके बाद आप IoT की तरफ मूव कर सकते हैं, IoT में सीख सकते हैं, क्लाउड कनेक्टिविटी सीख सकते हैं, MQTT जो कि यूज होता है आपका IoT में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, वाईफाई, BLE इनके साथ में आप काम कर सकते हैं। ESP32 के साथ IoT प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं आप, क्योंकि ESP32 आपका ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों को सपोर्ट करता है। तो अगर आप ESP32 को सीख रहे हैं तो आप वहाँ पर फ्री आरटॉस के साथ में भी काम कर सकते हैं। और ESP32 बेसिकली फ्री आरटॉस के साथ में काम करता है और वाईफाई BLE के साथ में भी काम करता है। तो ESP32 आपका एक ऐसा बेसिकली बोर्ड बोल सकते हैं जो कि आपकी कंप्लीट जर्नी को कर सकता है, जहां पर आप बेसिक तो सीख ही सकते हैं, आप आर्डिनो के अंदर भी ESP32 में काम कर पाएंगे। इसके बाद अगर आपको एडवांस लेवल पर जाना है तो ESP32 का यूज करते हुए आप एक्सप्रेस इफ IDE जो कि ESP32 की ऑफिशियल IDE है, उसके अंदर आप काम कर सकते हैं और वहां पर आप एम्बेडेड सी के अंदर प्रोग्राम कर सकते हैं, वाईफाई, BLE और फ्री आर्ट ऑफ, और बेसिकली आपको क्लाउड कनेक्टिविटी के साथ में डेटा ट्रांसफर करना है, आप MQTT वगैरह का भी यहाँ पर नॉलेज ले सकते हैं। तो ये जो 2026 में एम्बेडेड का फ्यूचर है, आप ESP32 के साथ में फुली कंप्लीट कर सकते हैं। बेसिक के साथ साथ आप एडवांस चीज़ें मतलब IoT तक की जर्नी को आप यहाँ पे कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये भी फ्री आर्ट ऑफ IoT, क्लाउड कनेक्टिविटी, MQTT, वाईफाई, BLE, ये सारा कुछ आपका ESP32 के साथ में हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक बिगिनर को क्या कौन कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो बेसिक टूल्स जो हैं आर्डिनो यूनो आपके पास होना चाहिए, या फिर ESP32 अगर आप एक बिगिनर हैं और आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हार्डवेयर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आर्डिनो यूनो, ESP32, ब्रेडबोर्ड, जंपर वायर्स, मल्टीमीटर, बेसिक सेंसर, लैपटॉप। लैपटॉप तो नेसेसरी है, लैपटॉप नहीं तो डेस्कटॉप होना चाहिए, पर आपके पास होना चाहिए। सॉफ्टवेयर की बात करूं तो आर्डिनो IDE आपके पास होनी चाहिए, VS कोड होना चाहिए, और VS कोड के अंदर अगर आर्डिनो IDE के अंदर तो आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कर पाएंगे, बेसिक फर्मवेयर डेवलपमेंट ये सारा कुछ कर पाएंगे। और इसके बाद VS कोड, अगर आप थोड़ा सा एडवांस जाना चाहते हैं तो VS कोड में कर सकते हैं। VS कोड के अंदर आप प्लेटफॉर्म IO का सेटअप कर लेंगे, जहां पर आप STM32, ESP32 इन सारे माइक्रो कंट्रोलर्स के साथ में आप प्रोग्राम कर पाएंगे। आपको गिट एंड गिटहब का नॉलेज होना चाहिए। तो ये तो सॉफ्टवेयर हो गए जिनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अब जो लोग, हमने यहाँ तक की बात कर ली कि आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे सीखनी है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या सीखना है, प्रोग्रामिंग में क्या क्या सीखना है, PCB डिजाइनिंग कैसे करनी है, कौन कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो लोग जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अगर आप जॉब ओरिएंटेड प्रिपरेशन चाहते हो तो सिर्फ थ्योरी पर फोकस नहीं करना है, आपको प्रोजेक्ट्स पर काम करना है। आपको थ्योरी तो करनी है, थ्योरी मतलब कि आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना है, PCB डिजाइनिंग थोड़ा बहुत सीखना है। इसके बाद थ्योरिकल कॉन्सेप्ट जो मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी एलोकेशन, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों में तो फोकस करना ही करना है। इसके साथ साथ आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स करने हैं, क्योंकि रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट ही आपको जॉब ओरिएंटेड बनाएंगे और आपको जॉब दिला पाएंगे। एग्जाम्पल्स के तौर पर समझें कि आप किस तरह के प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो IoT की फील्ड में आप कर सकते हैं होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट, टेम्परेचर लॉगर, स्मार्ट IoT डिवाइस कोई भी बना सकते हैं आप, मोटर को कंट्रोल करने के लिए बना सकते हैं, BMS बना सकते हैं जो बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, जिसमें आप लाइट को कंट्रोल कर रहे हैं, फैन को कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर अलग अलग चीज़ों के साथ में डेटा को ले रहे हैं और चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग सिस्टम जो कि सपोज दैट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग है, या फिर किसी भी चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, टेम्परेचर को मॉनिटर कर रहे हैं, या फिर टेम्परेचर कितने डिग्री से कितने डिग्री पर गया तो वहाँ पर कोई एक्शन परफॉर्म होना है। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं जो कि इंडस्ट्री पर यूज होते हैं। बहुत ही ज़्यादा एडवांस जाना है तो आप प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस वगैरह के प्रोजेक्ट कर सकते हैं, बट वो एडवांस लेवल पर हैं। जब आपको बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा तब आप उस तरह के प्रोजेक्ट डेवलप कर पाएंगे। सपोज दैट कि कोई फैन लगा हुआ है किसी इंडस्ट्री पर, और उस फैन का मोशन आप मेजर कर रहे हैं, और उस फैन का मोशन अगर तेज हो जाता है जिससे आपको पता चलेगा कि ये खराब होने के तौर पर, आप पहले उसको डेटा देंगे, उस डेटा के अकॉर्डिंगली वो एनालाइज करेगा डेटा को। यहाँ पे मशीन लर्निंग वगैरह के भी कॉन्सेप्ट यूज हो जाते ये डेटा के तौर पर, कि आपने बहुत सारा डेटा का सैंपल दिया और अगर उसका जो मोशन है वो बहुत कम था और उस मोशन से वो अगले मोशन पर जाता है जो कि आपने पहले डिफाइन किया है कि इस मोशन पर अगर जाता है तो डेटा से कंपेयर करे और आपको दे दे कि हाँ अब इसको
रिपेयरिंग की ज़रूरत है या फिर इस तरीके के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो इस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, गिटहब पर प्रोजेक्ट अपलोड कर सकते हैं सो दैट आपका जॉब सीकर आपके पोर्टफोलियो को देख करके आपको जॉब प्रोवाइड कर सके और आपके इंटरव्यू शेड्यूल हो सके। तो दोस्तों, अगर आप 2026 में एम्बेडेड सिस्टम स्टार्ट करना चाहते हो तो ये रोड मैप फॉलो कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स, सी प्रोग्रामिंग, आर्डिनो, ESP32, STM32, प्रोटोकॉल्स, डिबगिंग, पीसीबी डिजाइनिंग, IoT एंड आर्ट ऑफ। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो 6 से 8 मंथ्स में आप एक स्ट्रॉन्ग एम्बेडेड डेवलपर बन सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं फ्री कोर्स, ट्यूटोरियल्स या फिर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स लाता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। माई टेक लर्नर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।